हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जिसमें हम जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी डिग्री एंड डायरेक्शन के बारे में, कि उनके बीच में कितना कोरिलेशन है और किस डायरेक्शन में जो है उनका कोरिलेशन है उसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। तो उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोरिलेशन एनालिसिस रेफर्स टू द टेक्निक यूज्ड इन मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, की जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स का उनको स्टडी करने की जो टेक्निक है दैट इज नोन एज कोरिलेशन एनालिसिस। Correlation is a statistical technique used to measure the degree and the direction of relationship between the variables। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि correlation जो है एक statistical technique है that is used to measure the degree and the direction। डिग्री का मतलब कितना है, डिग्री का मतलब कि कितना है, कम है, ज़्यादा है, एंड डायरेक्शन का मतलब कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, कि एक बढ़ता है दूसरा कम हो जाता है, या एक कम होने से दूसरा बढ़ जाता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, या सेम डायरेक्शन की एक इंक्रीज होता है दूसरा भी इंक्रीज होता है, या एक के कम होने से दूसरा वेरिएबल भी कम होता है तो सेम डायरेक्शन में हो गया। दैट मीन्स कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो उससे जो है कोरिलेशन एनालिसिस से हम उनकी डिग्री और डायरेक्शन दोनों चीजों के बारे में स्टडी करते हैं कि उसकी जो है वो डिग्री कितनी है, दैट मीन्स कि कितना कोरिलेशन है, हाई कोरिलेशन है, लो कोरिलेशन है, या जीरो है कि उनमें कोई कोरिलेशन नहीं है, या परफेक्ट कोरिलेशन है कि मतलब सेम परसेंटेज इंक्रीज जो है वो दोनों में होता है। तो वो डिग्री एंड डायरेक्शन दोनों चीजों को डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए जो स्टडी की जाती है दैट इज नोन एज कोरिलेशन। तो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे हम रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, अलग अलग ऑथर्स ने अपने अकॉर्डिंगली दिए हैं। सिम्पसन एंड काफ्का ने कहा है कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। की सिम्पसन एंड काफ्का क्या कह रहे हैं कि जो कोरिलेशन है वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो वेरिएबल्स के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मल्टीपल कोरिलेशन भी हो सकता है कि जिसमें हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स को जो है वो के बीच में कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, की दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कितनी एसोसिएशन है, कितने वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, उसका एनालिसिस जो है वो कोरिलेशन कहलाता है। और क्रॉक्सटन एंड काउडर ने क्या कहा है, व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ अ क्वांटिटेटिव नेचर, की क्वांटिटेटिव नेचर का हो, द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल फॉर डेवलपिंग एंड मेजरिंग द रिलेशनशिप एंड एक्सप्रेसिंग इट इन अ ब्रीफ फॉर्मूला इज नोन एज कोरिलेशन। की स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला के थ्रू जो है उसको एक्सप्रेस करना, कैलकुलेट करना, वो कैलकुलेशन करना कि जिससे जो है हम दो वेरिएबल्स के बीच में या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि एक क्वांटिटेटिव नेचर का है, कि जिनका जो रिलेशनशिप है दैट इज ऑफ ए क्वांटिटेटिव नेचर। तो उसको एक स्टैटिस्टिकल टूल की हेल्प से जो है वो मेजर करना, डेवलप करना, दैट इज नोन एज कोरिलेशन। और ए एम टटल ने क्या कहा है, कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, की जो उनके बीच का कोवेरिएशन है, कि एक की मूवमेंट, एक का वेरिएशन दूसरे में कितना वेरिएशन लेके आता है। तो दोनों वेरिएबल्स के या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो कोवेरिएशन है उसका जो स्टडी है, उसका जो एनालिसिस है दैट इज नोन एज कोरिलेशन। तो ये अलग अलग ऑथर्स ने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो कोरिलेशन को डिफाइन किया है। तो इसका मीनिंग भी हो गया, डेफिनेशन भी होगी, देन यूजेज ऑफ कोरिलेशन। तो ये जो कोरिलेशन है इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं इससे हमें। तो पहला तो है वो डिग्री एंड डायरेक्शन के बारे में, कि जो आप ने कोरिलेशन आइडेंटिफाई किया है उससे आप जो है उस वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल जिनको आप स्टडी कर रहे हैं उनमें जो है वो रिलेशनशिप की डिग्री यानी कि कितना है, उनका मैग्नीट्यूड कितना है, कम है, ज़्यादा है, और उसकी जो है वो डायरेक्शन के बारे में कि वो जो कोरिलेशन है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, की उनका सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है या अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, उसके बारे में हमें जो है वो कोरिलेशन से पता चल जाता है। देन इट डिपिक्ट्स द एवरेज रिलेशनशिप, की इससे जो है वो एवरेज रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है कि एवरेज जो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सीरीज टाइप की हमारे पास एक्स वेरिएबल वाई, अगर दो वेरिएबल्स की हम बात करें तो वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई, तो उनका जो एवरेज रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें जो है यहाँ पर कोरिलेशन की जो वैल्यू है उससे उनके बीच के एवरेज रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, कि हर एक इंडिविजुअल आइटम के साथ क्या रिलेशन है वो नहीं, बल्कि एक ऑन एन एवरेज बेसिस पर एक सीरीज दूसरी सीरीज से कितनी कोरिलेटेड है उसके बारे में हमें कोरिलेशन से पता चलता है।
इट रिड्यूसेस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, कि हम जो है वो जो क्योंकि जो प्लानिंग करते हैं तो उसमें प्लानिंग के लिए हमें कुछ बेस चाहिए होता है, कुछ वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हमें पता चल जाता है कि अगर एक वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल के साथ क्या उसका रिलेशन है, तो उससे जो हम अनसर्टेनिटी वाला जो फैक्टर है अपनी प्लानिंग में से उसमें उसको कम कर सकते हैं। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के टाइम पर जो है हमें जो डिसीजन लेना है, तो उसमें जब हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं तो उनके आपस की इंटरलिंकिंग अगर हमें पता चल जाती है कि एक वेरिएबल में क्या चेंज होने से दूसरे में क्या चेंज हो रहा है, या वो आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड है, कम है, ज़्यादा है, और किस डायरेक्शन में उनकी लिंकेज है, किस डायरेक्शन में वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उससे के बारे में पता चल जाता है, तो हम जो है वो अच्छे बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में से जो है अनसर्टेनिटी के फैक्टर को कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं किया जा सकता बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, बट अनसर्टेनिटी को जो हम कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना, उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। देन हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक बिहेवियर, कि इकोनॉमिक बिहेवियर जो इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी को भी हम यहाँ पर कर सकते हैं कि डिफरेंट जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। तो जैसे कुछ फैक्टर्स जो आपकी जैसे फॉर एग्जांपल की डिमांड के लिए है, प्राइस का है, इन्फ्लेशन का है, डिप्रेशन का है, हाई यील्ड, लो यील्ड, बर्थ रेट, डेथ रेट, तो ये सब जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने में हेल्प करते हैं। तो वो उनका इकोनॉमिक बिहेवियर क्या इम्पैक्ट रहेगा किस चीज़ का किस चीज़ के ऊपर, या वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, तो उनका इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए भी जो है वो कोरिलेशन हमें हेल्प करता है। देन डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन ही नहीं है, ये आई नहीं है यहाँ पे, दिस इज डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन, की रिग्रेशन वाले कंसेप्ट को हेल्प करने में डेवलप करता है, क्योंकि रिग्रेशन भी जो है वो इसी तरह की टेक्निक है। यहाँ पर तो क्या है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया जा रहा है, बट रिग्रेशन में क्या होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या चेंज आ रहे हैं। तो ये जो आपका कोरिलेशन है ये भी जो है उस कंसेप्ट में, रिग्रेशन वाले कंसेप्ट में जो है वो हेल्प करता है, उसको डेवलप करने में, स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में जो है वो हमें हेल्प करता है। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, की बिजनेस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे डिसीजंस लेने में, उनकी इंटरलिंकिंग को चेक करने में जो फैक्टर्स हैं और उनको एस्टिमेट, उनके एस्टिमेशन में जो है वो कोरिलेशन हमें हेल्प करता है। जैसे हमने जो है वॉल्यूम ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, इस तरह के जो फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं और बेटर बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करते हैं कि उनके क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर पड़ सकते हैं, कि रेवेन्यूज और जो हमारे सेल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनमें क्या रिलेशन है, और सेल्स में कॉस्ट में क्या रिलेशन है, प्रोडक्शन के साथ प्रॉफिट का क्या लिंकेज है, तो वो हमें जो है वो बेटर बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो दिस आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कोरिलेशन। देन कोरिलेशन एंड कॉजेशन, की कोरिलेशन और वो जो उनका कारण वाली बात है कि कोरिलेशन है और क्या उसका जो कारण है, तो उसके बारे में क्या स्टडी की जा सकती है। कि जो कोरिलेशन है वो जरूरी नहीं है कि उसमें जो है वो कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन हो। कॉजेशन का मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन जो है वो जरूरी नहीं होता। तो इट मे बी ऑफ ड्यू टू कि उनके बीच में कोरिलेशन है, दैट मे बी ड्यू टू चांस फैक्टर, की जस्ट चांस, बाय चांस जो है उन दोनों चीज़ों के बीच में कोरिलेशन आ गया है। तो बाकी जरूरी नहीं है कि उनके बीच में एक्चुअल में वो कोरिलेशन हो। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो स्टडी किया इनकम और ओबेसिटी ऑफ द पीपल और उसमें जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया उनका, तो जरूरी नहीं है कि वो जो है उनका वो बाय चांस जो है वो ऐसा आ गया है कि उनकी इनकम और उनकी ओबेसिटी जो प्रॉब्लम है उसमें जो है कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट दैट इज बाय चांस, कि ऐसा नहीं है कि इनकम का ओबेसिटी के साथ कोई लिंक है। तो दैट मे बी ड्यू टू प्योरली बाय चांस। और म्यूचुअल डिपेंडेंस, की हो सकता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उनके बीच में जो कोरिलेशन आया है, तो वो आपस में उनकी इंटरडिपेंडेंस की वजह से भी हो सकता है। एक तो यह है कि बाय चांस हो सकता है कि कोई एक्चुअल में कोई लिंक उनके बीच में है नहीं, रिलेशनशिप है नहीं, बट जो आपने डाटा लिया है, जो सीरीज ली है, उसमें आप बाय चांस उनके बीच में वो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरा क्या हो सकता है कि जो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है कि उसमें जो है उन आपस में हो सकता है कि उनमें म्यूचुअल डिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे प्राइस एंड डिमांड का जो है वो बहुत बार हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो प्राइस एंड डिमांड जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाती है, तो उनके बीच में जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो कोरिलेशन होता है। तो वो म्यूचुअल डिपेंडेंस की एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर सकते हैं। देन हो सकता है मल्टीपल कॉजेशन, की ऐसा है कि उनको जो है वो इफेक्ट करने वाले जो है वो
नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही चीज़ को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो वीट की प्रोडक्शन को और जो है उसके सीड्स की बीच में कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना है कि जो वीट है और उसकी जो है प्रोडक्शन है, मतलब सीड्स में और उसकी प्रोडक्शन में। तो अब वो प्रोडक्शन जो है वीट की, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वीट की प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे कि उनके मानसून हैं, कैसी उन्होंने क्योरिंग की है, कैसे उन्होंने जो है उसकी मेंटेनेंस की है, कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है, खाद वगैरह किस तरह की इस्तेमाल की है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मल्टीपल कॉजेशन की उस एक फैक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, बट हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो उस के साथ को लिंक्ड हैं, को रिलेटेड हैं। तो देन कॉमन वेरिएबल्स हो सकता है कि एक ही फैक्टर को इन्फ्लुएंस करने वाले जो है कोई थर्ड पार्टी या मतलब थर्ड वेरिएबल भी हो सकता है कि हम स्टडी दो वेरिएबल्स के बीच में कर रहे हैं, बट हो सकता है कि कोई थर्ड वेरिएबल जो है उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज नोन एज कॉमन वेरिएबल। कि फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो स्टडी किया वीट की और राइस की प्रोडक्शन को, तो उनको वीट को और राइस को जो उनकी प्रोडक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए मानसून्स के ऊपर दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अच्छे मानसून होंगे तो दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होगी। तो इस तरह से जो कॉमन वेरिएबल भी बीच में हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये डिफरेंट कोरिलेशन एंड कॉजेशन का मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट का, जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन हो भी सकता है। तो होने के क्या कारण है कि म्यूचुअल डिपेंडेंस हो सकती है, मल्टीपल कॉजेशन हो सकते हैं, और कोई कॉमन वेरिएबल के वजह से जो है उनके बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। देन उसके बाद हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की कोरिलेशन किस किस तरह का हो सकता है, क्या उसके प्रकार हैं। तो पहला है आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। इसको कई लोग अलग अलग भी लिख लेते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन देन नेगेटिव कोरिलेशन। तो एक ही पॉइंट में लिखना है तो आप एक ही में भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब अलग है, नेगेटिव का मतलब अपोजिट हो गया ना, बिल्कुल ही कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब दोनों वेरिएबल्स जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों ही वेरिएबल जो है वो सेम डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हैं, कि अगर एक में इंक्रीज होगा तो दूसरे में भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, तब हम उसको कहेंगे कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्या है कि अगर उनकी जो है वो मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है, कि एक के इंक्रीज से दूसरा भी इंक्रीज होगा और एक में डिक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है, तब हम कहेंगे उनका पॉजिटिव कोरिलेशन है, कि सेम डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल प्राइस एंड सप्लाई, की प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो जो है वो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, जो है प्रोड्यूसर उसको कम बेचेंगे। एंड नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक जो है वो दोनों वेरिएबल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है कि एक वेरिएबल में अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल जो है वो कम हो जाएगा, और अगर पहला वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ जाएगा। जिस तरह से प्राइस एंड डिमांड के बीच में है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन की उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट है तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन, अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम उसको कहेंगे कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। देन सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन का मतलब कि जहां पे सिर्फ हम दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, कि उन दो वेरिएबल्स के बीच में जो है वो स्टडी की जा रही है, उन दो वेरिएबल्स को ही कंसीडर किया जा रहा है और उनके बीच में अगर कोरिलेशन आइडेंटिफाई किया जा रहा है, दैट इज नोन एज सिंपल कोरिलेशन। जैसे आपका प्राइस एंड डिमांड का था, प्राइस एंड सप्लाई का था, तो ये जो है उसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो आपका वो सिंपल कोरिलेशन हो गया। एंड मल्टीपल कोरिलेशन जिसमें जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली स्टडी किया जाता है, कि दो से ज्यादा वेरिएबल्स को आप एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो वो कोरिलेशन जो है वो आपका मल्टीपल कोरिलेशन बन जाता है। कि जैसे आपने प्राइस एंड इनकम का क्या इफेक्ट पड़ेगा जो है वो डिमांड के ऊपर, तो दो फैक्टर्स को तीसरे फैक्टर के ऊपर आप देख रहे हैं कोरिलेशन उनके बीच में आपस में, तो दैट इज नोन एज मल्टीपल कोरिलेशन। की जब हम जो है वो दो से ज्यादा वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हैं वो मल्टीपल कोरिलेशन बन जाता है। और सिंपल कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है, दो वेरिएबल्स के बीच में कितना कोरिलेशन है। देन पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन का मतलब कि हम स्टडी जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में कर रहे हैं और बाकी के जितने भी फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करने वाले होते हैं उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी कर रहे हैं तो बाकी के जो फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं उनको सभी को कांस्टेंट मान लिया जाता है। कि अगर आपने जो है वो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है राइस में और अमाउंट ऑफ रेनफॉल में, कि जो है
मानसून्स का और जो है वो राइस के बीच में जो है वो कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना है, तो बाकी के फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर एक्सेट्रा, ये जो सभी फैक्टर्स हैं इनको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइस और रेनफॉल के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया जाएगा। और टोटल कोरिलेशन में क्या होता है कि इसमें जो है जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं, सभी वेरिएबल्स को कंसीडर किया जाता है, तो वो टोटल कोरिलेशन बन जाता है। देन लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, इस नॉन लीनियर को हम कर्वी लीनियर भी बोल देते हैं। तो लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कोरिलेशन है, लीनियर का मतलब कि स्ट्रेट लाइन में, कि अगर आप उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक लीनियर से स्ट्रेट लाइन में जो है उनके बीच में कोरिलेशन होगा। तो दैट मीन्स कि जो चेंजेस हैं दोनों वेरिएबल्स में सेम रेशियो में चेंज होगा। क्या होगा कि जो अगर लीनियर कोरिलेशन तब होगा जब दोनों वेरिएबल्स में जो है वो सेम रेशो में जो है वो चेंज आएगा, तब उसको कहेंगे कि लीनियर कोरिलेशन है, कि परसेंटेज चेंज जो है वो दोनों में सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि लीनियर कोरिलेशन। और उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाता है। और कर्वी लीनियर का मतलब है कि उसमें जो मूवमेंट है या जो फ्लक्चुएशन है, चेंजेस हैं, वो एक कांस्टेंट रेट से नहीं होंगी, कांस्टेंट रेट से नहीं होगी कि कभी कम है कभी ज्यादा है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्वी लीनियर बनेगा। ठीक है, लीनियर में क्या है कि सेम परसेंटेज सेम रेशो में उनके बीच में जो है वो मूवमेंट रहेगी, चेंजेस सेम मूवमेंट चेंजेस जो है वो सेम रेशो में होते हैं। और नॉन लीनियर में या कर्वी लीनियर में जो है वो चेंजेस उनके बीच में कांस्टेंट रेट से नहीं होते, कांस्टेंट रेशो से नहीं होते, उसमें जो है वो टाइम टू टाइम कुछ कुछ फ्लक्चुएशंस होती रहती है। कि फॉर एग्जांपल नॉन लीनियर में क्या है कि एक वेरिएबल में 10% इंक्रीज आया है तो दूसरे वेरिएबल में कभी 10% आ रहा है, और कभी 10 के साथ उसमें 20 आ रहा है, कभी पहले में 10% चेंज होने से उसमें 40% चेंज आ रहा है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी नॉन लीनियर कर्वी लीनियर ग्राफ जो है उसका बनेगा, तो उनको हम कहेंगे नॉन लीनियर रिलेशनशिप। और लीनियर में क्या है कि अगर एक में 10% आया फॉर एग्जांपल, दूसरे में जो है वो 20% चेंज आ रहा है, तो उसमें 20% ही आएगा, पहले में 10% तो दूसरे में 20, पहले में 10 दूसरे में 20, पहले में 10 दूसरे में 20, पहले में 20 आया तो दूसरे में 40, तो सेम रेशो में जो है उनके बीच में चेंज आता है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। देन इसके बाद हम साथ ही बता देते हैं आपको कि कुछ के मेथड्स कौन कौन से हैं, किन किन मेथड से हम कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कुछ हमारे पास पिक्टोरियल मेथड्स हैं, यानी कि उसमें हम जो है वो ग्राफिकल मेथड हैं कहें हम उसको, तो हमारे पास जो है वो ग्राफिकल मेथड्स हैं, ग्राफ के थ्रू हम उनके बीच में कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें एक है हमारा स्कैटर डायग्राम मेथड और एक है ग्राफिक मेथड। तो ये दो मेथड्स हमारे ऐसे हैं, ग्राफिकल मेथड हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन जो है वो ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं कि उनके बीच में कितना कोरिलेशन है, किस डायरेक्शन का कोरिलेशन है, तो हम जो है ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट किया सकते हैं। तो इनमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, बट ग्राफ के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं कि उनके बीच में कैसा और कितना कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। और कुछ हमारे पास जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के बेस पर उनके बीच में हम कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में या मैथमेटिकल मेथड्स में एक हमारे पास जो रहता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका अपना फॉर्मूला है, मेथड है जिससे आप जो है वो कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। एक है हमारे पास स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, इसमें क्या होता है कि दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, तो दोनों वेरिएबल्स को जो है वो रैंकिंग्स दे दी जाती हैं, और उन रैंकिंग्स के बीच में जो है वो कोरिलेशन, उन रैंकिंग के बेस पर जो है वो दोनों सीरीज के बीच में कोरिलेशन आइडेंटिफाई किया जाता है। तो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्स जो है उनकी कोरिलेशन आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड कंकरेंट डेविएशन मेथड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, की इसमें जो है वो डेविएशंस निकाले जाते हैं कि इसमें सीरीज के इंटरनल मूवमेंट्स किस तरह से हो रही है, उनके प्लस में हो रही हैं, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उनको साइंस दे दिए जाते हैं, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, नो इंक्रीज तो जीरो, और फिर इसी तरह से दोनों सीरीज के जो है वो साइंस निकाले जाते हैं, कंकरेंट डेविएशंस उनको बोलते हैं, और उसके बेसिस पर उनका कोरिलेशन आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं इसके बारे में हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, जिसमें मैंने आपको जो है वो बेसिक नॉलेज उसके बारे में दे दी है कि कोरिलेशन क्या होता है, क्या मीनिंग, डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट इसके यूजेस, टाइप्स एंड मेथड्स के बारे में आपको इन शॉर्ट मैंने बता दिया है। बाकी इन डिटेल इन मेथड्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।